जनता में खौफ पैदा करने के लिए कई क्रांतिकारियों को तोप के आगे उनके चित्रे उड़ा दिए जाते थे कि जनता में खौफ पैदा हो, कोई भी अंग्रेजी शासन से टक्कर न ले, उनके दिलों में विचार ना आए, है ना। तो इस प्रकार का षड्यंत्र पूर्वक पूरे भारत में चल रहा था। आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, तो हमारा पूरा देश जो है इतिहास से भरा हुआ है। तो जो आजादी हमें आज मिली है वो इतनी सस्ती नहीं है। किसी ने भी इस पीढ़ी में नहीं तो उसके पहले वालों ने कहीं ना कहीं अपने घर से, परिवार से किसी को खोया है देश की आजादी। तो आप और कई अनगिनत हैं जो राष्ट्र की नींव का पत्थर बने हैं, जिनको हम इतिहास में नहीं पढ़ पाते, संपूर्ण इतिहास को नहीं जानते हम लोग, है ना। कुछ चंद लोगों के इतिहास हम पढ़ पाते हैं जो हमारे सिलेबस में है, पर इन्हीं लोगों ने देश को आजाद नहीं करवाया। इससे भी कई लाखों लोग हैं जो इतिहास में नाम नहीं है उनका, उनको भी आज हम नमन करते हैं और उनकी शहादत को प्रणाम करते हैं कि उनकी जो आजादी है वो हम ऐसी कैसी बना के रखेंगे और हमारा जो देश है आज विकासशील है, निरंतर ये आगे बढ़ता चला। पहले विकसित था, पहले विकासशील था, अब विकसित की कगार पर। पहले आपने सुना होगा हमारा देश सोने की चिड़िया है, ऐसा कहते हैं ना कि हमारा भारत सोने की चिड़िया है। तो सोने की चिड़िया से तात्पर्य यह नहीं है कि संसाधन से परिपूर्ण है हमारा देश, जितने भी संसाधन है परिपूर्ण है, जभी तो इतना भंडार भरा हुआ है, जभी तो ये विदेशी लोगों को आंख में खटक रही थी, लूटने के लिए आए ना हमारे यहाँ। देखो इतिहास उठा के, गजनी आया, ऊंटों से लाद के खजाना ले जा रहा था। ये अंग्रेज आए, कितने सालों तक लूटा, जहाज भर भर के ले गए, फिर भी खजाना कम हुआ क्या? कितनी जातियों ने इसको लूटा, बसोड़ा, फिर भी हमारा देश अपने पैरों पे खड़ा है, निरंतर आगे बढ़ रहा है, प्रयासरत है। हुआ ये कि हम स्टार्टिंग में जागरूक तो हो गए थे। देश गुलाम कैसे होता है? स्टार्टिंग में जागरूक हो गए, जागरूक होने के बाद वापस सो गए, चलो एक नींद और लगा ली जाए। अब भाई सो गए फिर जाग जाओ। अब जब अंग्रेज तो यहां से चले गए, अब हमें क्या करना है? उस वक्त जब देश आजाद हुआ तो वहां पर जितने भी लोग हैं, चाहे वो क्रांतिकारी हो, उदारवादी हो, उग्रवादी हो, चाहे वो शिक्षाविद हो, विद्वान हो, साहित्यकार हो, राजा हो, किसी ने भी, एक सामान्य व्यक्ति क्यों ना हो, सभी ने अपने अपने हिसाब से योगदान दिया देश की आजादी में। यदि कोई पढ़ा लिखा है, साहित्यकार है, भारतीय युग का साहित्य उठा के देखना, भारतीय युग के 5-6 मित्र मंडली थी, उस मित्र मंडली में भारतीय और उनके जो दोस्त है, उन लोगों ने उनके पैतृक संपत्ति होती सारी संपत्ति बेच दी और कहा लगा दी साहित्य की सेवा में, इससे मैं साहित्य की रचना करूंगा और जनता में पंपलेट बंटवाऊंगा, इनको जागरूक करूंगा कि भाई सो मत, पड़ोस में आग लगी है, आप सो रहे हो, आज तो कल आपके पास भी आनी है ना, तो आप जागृत हो जाओ। पर जनता सोई हुई थी। तो इस प्रकार से जो बुद्धिजीवी वर्ग है वो भी अपना काम कर रहा था, युवा वर्ग है वो क्रांतिकारी बन चुका था, है ना, और उदारवादी दल है वो भी अपना काम कर रहा था। कोई यहां से तो कानून की जानकारी के लिए विदेश भी जाते थे, देखा होगा आपने, गांधी जी और कई नेता लोग गए हैं, कानून सीख के हमारे देश में उसका उपयोग किया है। हाँ बस, तो ये जो आजादी है हमें, ये एक आध दिन की नहीं है ना। तो इसको कैसे बना के रखना है कि आजादी का दीपक कभी बुझे नहीं, इसमें आंच नहीं आना चाहिए, आन बान शान के लिए हमें जीना है और मरना है, क्योंकि ये हमारी पहचान है। हिंदुस्तान की खासियत क्या है कि विश्व की जितनी भी संस्कृतियां थी, चाहे वो मिस्र की हो और भी अन्य देश हैं, जो महान संस्कृतियां थी वो सब नष्ट हो चुकी है ना। हमारी संस्कृति आज तक अजर अमर बनी हुई है। वो काहे के लिए कि हमारे यहाँ पर वसुधैव कुटुंब की भावना है, संपूर्ण विश्व को अपना कुटुंब मानने की क्षमता है। जिस प्रकार से सारी नदियां मिलकर कहाँ जाती है?
समुद्र में, है ना, गंदे नाले से लगाकर सारी समुद्र में जाती है और समुद्र नाम से पहचानी जाती है। ठीक वैसे ही हमारे देश में चाहे वो कोई सी भी जाति का हो, धर्म का हो, मजहब का हो, किसी भी देवी देवता को मानने वाला हो, वो सभी जब राष्ट्र के ऊपर विपदा आती है तो सब एक हो जाते हैं। भारत देश हमारा है, हिंदुस्तान हमारा है, हम की भावना आ जाती है, मेरे की नहीं आती। तो ये खासियत है लचीली प्रवृत्ति, यहाँ पर सबको अपने में समाहित करने की क्षमता है। तो हम वो है, इसलिए विश्व गुरु थे। ज्ञान का जो प्रदर्शन हुआ विश्व में, तो आपने देखा होगा 1893 में विवेकानंद जी गए थे शिकागो। भारतीय सभ्यता और संस्कृति का किस प्रकार से उन्होंने पक्ष रखा। भाई दुनिया भर के प्रतिनिधि लोग आए थे वहां पर, विश्व के अनेक देशों के, पर सबसे ज्यादा किनका उद्बोधन रहा? विवेकानंद जी का, क्योंकि उनका जो उद्बोधन करने का जो तरीका है सभी को उन्होंने अपना बनाया। भाइयों और बहनों, मैं कहां से आया हूं, अपने देश का परिचय किया, और भारतीय सभ्यता संस्कृति उस समय भी बहुत विश्व में अपनी छाप छोड़ रखी। हमारे यहाँ अभी हम छोटे छोटे विश्वविद्यालय देखते हैं, प्राचीनता की बात करें ना तो तक्षशिला, नालंदा, इनकी शेयर करके आना करें, ये 40 किलोमीटर तक के दायरे में फैला हुआ है। तो जो आक्रमणकारी उन्होंने इस सभ्यता को नष्ट किया, और यहाँ पर विश्व के बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ने के लिए आते थे। उदाहरण के लिए आपको मैं बता सकता हूँ कि जब हमारे यहाँ बौद्ध धर्म था तब चीन से लैनसांग फाइयान, नाम सुना है? ये लोग यहाँ शिक्षा ग्रहण करने के लिए आए थे। 22 साल तक, 21 साल तक भारत में रहा, शिक्षा प्राप्त करी, और भारत का प्रत्येक कोना वो पैदल घूमे। काहे के लिए? भारतीय सभ्यता और संस्कृति को टटोलने के लिए। हम कितना जानते हैं? हमने कभी टटोला? हमारे देश को छोड़ो, आसपास की संस्कृति को भी नहीं जानते। जानना चाहिए कि भूल गए। पर ठीक है, जब जागे तब सवेरा। इंसान की प्रवृत्ति जिज्ञासु होती है, जानना चाहिए, जितना जानो उतना करो। तो आज देश की आजादी का हम 74वां वर्ष मना रहे हैं। 74वां है ना? 75। तो सौभाग्यशाली हम लोग कि अभी किस विपदा से हम बाहर निकले हैं, कोरोना से वापस खड़े हो गए, मुख्य धारा से जुड़ गए हम लोग। तो आप ईश्वर ने हमें सलामत रखा है, तो ऐसा कुछ काम कर जाए कि सदियों तक हमारा भी नाम रहे, होना चाहिए ना। तो वो वादा दुनिया से नहीं करना, अपने आप से करना है कि मैं आया हूं तो मेरी पहचान बना के ही मरूंगा। जय हिंद, जय भारत। इस भाषण में हम लोगों ने ये देखा कि किस तरीके से हमारी जो भारत की विरासत है, धरोहर है, उसे हम लोग समझें। हमारा जो इतिहास है उससे हम रूबरू हो, इतिहास के बारे में जाने, क्योंकि अगर आप इतिहास को नहीं जानोगे तो भविष्य कैसे बनाओगे। यहाँ पे मैं आपको बात करना चाहूँगा कि हमारे देश की जो विरासत है या हमारा जो इतिहास है वो बहुत पुरानी है, और आज के समय में भारत को सबसे युवा देश माना जाता है। यहाँ पर जो जनसंख्या है उसका जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है वो युवा है, मतलब 35 ईयर से बिलो, 35 साल से कम की आयु की जनसंख्या यहाँ पे सबसे ज़्यादा है। इसलिए युवा देश होने के नाते हमारे देश की जो ऊर्जा है और हमारा जो पुराना इतिहास है, बहुत बड़ा इतिहास जो हमारा, उसको साथ में लेते हुए हमें अपने देश का विकास तेजी के साथ करना है और एक विकसित देश के रूप में उभर कर सामने आना है। पुराने जमाने में भी हमारे देश में बहुत व्यापार होता था। हमारे देश से व्यापार करने के लिए यूरोपियन देश समुद्री रास्ते से भारत में आई थी और हमारे साथ मसालों का व्यापार करती थी। ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम आप लोगों ने सुना होगा, जो ब्रिटेन से भारत में व्यापार
लिए आए थे और धीरे धीरे भारत में अपना उपनिवेश बनाती चली गई और भारत को गुलाम बना लिया। इसलिए हमें अपने इतिहास को समझना जरूरी है कि क्योंकि भारत बिजनेस में, व्यापार में बहुत आगे था और बिजनेस के द्वारा हम लोग बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। मतलब आप अपने जीवन में अगर आप व्यवसाय को अपनाएंगे तो स्वावलंबी तो बनेंगे, दूसरे को रोजगार भी देंगे और इसमें जो विकास की जो लिमिट है वो कहीं जाए, मतलब अनलिमिटेड आप हो सकते, कितना आप उसमें आगे बढ़ सकते हो लाइफ में, इसका कोई सीमा नहीं है। अब इसी क्रम में हम लोग इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट हम लोग एक और राष्ट्रीय गीत या राष्ट्रीय जो हमारी गान है, राष्ट्रीय गीत जो है हमारी देशभक्ति गीत हम बोलेंगे यहाँ पे, देशभक्ति गीत है, उसको हम लोग सुनेंगे। और इसके लिए हम यहाँ मंच पे अर्चना मैडम को बुलाएंगे और वो ए मेरे वतन के लोगों गीत सुनाएंगे, साथ में इनके साथ मैं खुद दूंगा। आइए बेटा। सबसे पहले तो मैं आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज़ादी के 75 साल पूर्ण होने पे और 76वां शुरू होने की उपलक्ष्य में आपको सभी को बधाई देना चाहती हूँ। मेरे वतन के लोगों, तुम खूब लगा लो नारा, ये शुभ दिन है हम सबका, लहरा लो तिरंगा प्यारा, पर मत भूलो सीमा पर वीरों ने हैं प्राण गंवाए, कुछ याद उन्हें भी कर लो, कुछ याद उन्हें भी कर लो, जो लौट के घर ना आए, जो लौट के घर ना आए। ऐ मेरे वतन के लोग, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आजादी, जब तक थी सांस रहे वो, फिर अपनी लाश बिछा दी, संगीत पे धर कर माथा, सो गए अमर बलिदानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ये मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब देश में थी दिवाली, वो खेल रहे थे होली, जब हम बैठे थे घरों में, वो झेल रहे थे गोली। थे धन्य जवान वो अपने, थी धन्य वो उनकी जवानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ये मेरे वतन के लोगों, आँखों में भर लो पानी, जो शहीद
शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। कोई सिख कोई जाट मराठा, कोई गुरखा कोई मदिरासी, कोई सिख कोई जाट मराठा, कोई गुरखा कोई मदिरासी, सरहद पर मरने वाला हर वीर था भारतवासी। जो खून गिरा पर्वत पर वो खून था हिंदुस्तानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। खून से लथपथ काया फिर भी बंदूक उठा के 10-10 को एक ने मारा, फिर गए होश गवा के। जब अंत समय आया तो कह गए कि अब मरते हैं। खुश रहना देश के प्यारों, अब हम तो सफर करते हैं। ये मेरे वतन के लोगों, तुम आँख में भर लो पानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। अभी आप आज नहीं होगा। हाँ जी सर।